इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने वर्क स्टडी के बारे में उसके अ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें से क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए वर्क स्टडी पर्सन के। इसके अलावा कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इसके दौरान, कार्य अध्ययन के दौरान। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कार्य अध्ययन करने हेतु एक आवश्यक शर्त क्या है। उसी के अंदर हमने पढ़ा था कि विभिन्न कारकों पे विचार करना पड़ेगा आपको कार्य अध्ययन करने से पहले। जैसे कई कारक मैंने कल बताए थे, उनमें से 3 कारक मेनली हैं। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में मैंने कहा था कि आपको आर्थिक पक्ष को देखना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष के हिसाब से ही आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य अध्ययन का जो जॉब है उसको सेलेक्ट करने में आपको मदद मिलेगी। अब तकनीकी पक्ष को भी देखना पड़ेगा, टेक्निकल एस्पेक्ट। मानवीय पक्ष को भी देखना पड़ेगा, मतलब ह्यूमन एस्पेक्ट। अब हम लोग आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ पे। अब आर्थिक पक्ष को समझते हैं। अब कार्य विधि अध्ययन है, मान लीजिए वर्क स्टडी जो मेथड है, उसमें टाइम तो लगेगा ही और पैसा भी लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना पैसा तो हो जाएगा, कुछ न कुछ तो पैसे लगेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए लंबी अवधि का हमको क्या करना है, कार्य अध्ययन करना है, और इसमें क्या होगा कि हम जब कार्य अध्ययन शुरू करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन कंपनी के अंदर और सारा काम हो रहा है उनको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब उनको दिक्कत आएगी तो अब उनको कौन सा ऐसा जॉब है जिनको करना जरूरी है और कौन सा ऐसा जॉब है जिनको बाद में भी किया जा सकता। अर्थ ये है कि कार्य अध्ययन के दौरान अगर किसी जॉब को क्या देना, प्राथमिकता देना कि इसको पहले कर लें और इसको बाद में है, जिससे क्या हो, हमारा लागत कम हो। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखें तो लागत देखना पड़ेगा हमें कि लागत कम आए। तो उसके सिलेक्शन के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, जैसे कि उच्च श्रम वाले, मतलब अधिकतम जिसमें मैक्सिमम लेबर लग रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप कैसे, अब देखिए अगर हम कार्य अध्ययन कर रहे हैं तो हमने वो कार्य क्या किया है जिसमें लेबर लोग अधिक लगे उसी को रोक दिया। अब रोकने से क्या होगा कि जो पैसा है वो सारे लेबर को तो आप देंगे ही, लेकिन वो काम आपने रोक दिया क्योंकि आपको कार्य अध्ययन करना है। तो जब कार्य अध्ययन करना है तो आपको इससे लागत अधिक लगेगी, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, कार्य अध्ययन जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले जिसमें अधिक लागत या अधिक श्रम लग रहा है उसको पहले कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपकी जो है ज़्यादा देर तक, या उसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा देर तक आपका वो काम रुका न रहे और आपको जितने लेबर हैं वो बैठे न रहें। अब दूसरा जो है, किसी मानव या मशीन की निष्क्रियता पर निर्भर करता है। मान लीजिए हम, जो हमारा लेबर है वो किसी एक काम में बहुत निष्क्रिय है और उस काम को, तो उस काम को हमको वर्क स्टडी करना चाहिए, उस काम का हमें कार्य अध्ययन करना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि जो ये वाला काम है उसमें क्यों वो लेबर, या जो हमारा लेबर है वो निष्क्रिय रहता है, क्या कारण है इसके पीछे कि वो उसके निष्क्रिय रहता है। तो इससे कार्य अध्ययन करेंगे और ये पता लगेगा कि निष्क्रियता क्यों किसी मानव या मशीन की यहाँ पे अधिक हो रही है। अब हमको कार्य अध्ययन उस चीज की भी करनी पड़ेगी जहाँ पे घटनाएं बार बार हो रही हैं, ठीक है। जिन घटनाओं की आवृत्ति है बहुत ज़्यादा हो रही है
उन घटनाओं का कार्य अध्ययन हमको सबसे अधिक प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो घटनाएं बार बार हो रही हैं और घटनाएं बार बार सिस्टम को स्टॉप करेंगी, बार बार आपके प्रोडक्शन को रोकेंगे। तो ऐसे में आपको उन घटनाओं को पे कार्य अध्ययन पहले करना पड़ेगा। अब अब किसी कार्य में मान लीजिए कोई कार्य है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब अब और कार्यों की अपेक्षाकृत अधिक दुर्घटना हो रही है। क्या हो रही है? अधिक दुर्घटना अगर हो तो ऐसे कार्य का कार्य अध्ययन हम पहले प्रायोरिटीज में रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा मानव और पदार्थ का अगर लंबी दूरी का परिचालन हो रहा है, ठीक है, अब मानव को मान लीजिए हमारा एक ही काम के लिए दूर तक किसी मानव को जाना पड़ रहा है प्लांट में, और मटेरियल मूवमेंट भी है जो प्लांट के अंतर्गत है वो अधिक हो रहा है, तो ऐसे कामों पर भी हमें कार्य अध्ययन को ध्यान देना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें, अब अधिक मूवमेंट हो रहा है, अधिक मानव का मूवमेंट हो रहा है, इससे भी आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। अब अगर कहीं स्क्रैप अधिक होता है, स्क्रैप का हिंदी में अर्थ होता है कि बचा खुचा सामान कहीं अधिक निकल रहा है, ठीक है, और रीप्रोसेसिंग भी अधिक करना पड़ रहा है, ठीक है, तो रीप्रोसेसिंग में भी क्या लगता है? आपका पैसा अधिक लगता है। और अगर कहीं स्क्रैप ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ भी आपका क्या होगा? वहाँ भी आपका पैसा लग रहा होगा। तो ऐसे केसेस में आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कार्य अध्ययन पे, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है ओवर टाइम दिनों का अधिक भुगतान, ठीक है। अगर हम आप किसी काम में ओवर टाइम लग जा रहा है, मतलब तय सीमा से अधिक समय आपको लग रहा है उसमें, तो ऐसे कामों का आपको कार्य अध्ययन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो काम आपके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो काम में आपने ओवर टाइम अधिक दे दिया, वो काम समय पे हो सकता था लेकिन आपने वो काम समय पे लोगों ने किया नहीं, तो उस वाले काम को आपका कार्य अध्ययन इम्पोर्टेंट होगा कि उस वाले काम का हम कार्य अध्ययन पहले करें। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे सातों, ये सातों जो हैं छः सात आठ हैं, आठों टेक्निकल एस्पेक्ट को दिखाते हैं कि किसी कार्य अध्ययन के क्या कारक हो सकते हैं। तो ये आर्थिक पक्ष को इतने पॉइंट रखते थे कि कार्य अध्ययन कब कब हम कर सकते हैं। अब तकनीकी पक्ष या टेक्निकल फैक्टर्स को ध्यान देंगे।